खुश आमदीद। इम्पैक्ट टुडे के एक और नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम हैं माकिन विक्टोरिया और हम आज एक मरतबा फिर से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से उसके जलाली मोजज़ात का ज़िक्र लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यहाँ पर एक मौका और बख्शा है ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल देने वाले बन सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हर एपिसोड जो है वो एक नए मौजज़े के मुतल्लिक होती है। खुदा का कलाम जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगियों में इसे किस तरह से कबूल कर सकते हैं। हम मौजज़ात के हवाले से बात करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि वहाँ पर जो मौजज़ात के वक्त लोग थे उनका क्या रद्द अमल था, जिसने मौजज़ा रिसीव किया उसका क्या रद्द अमल था और उसके बाद उसने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसने अपने लिए मौजज़ा कैसे खुदावंद यस्सु से हासिल किया। इससे पहले कि हम आज के मौजज़े के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं, मौजज़ा रिसीव करना चाहते हैं, तो हमारी प्रीवियस एपिसोड्स देखें। और अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो कागज़ और कलम को थाम कर रखिए, नोटबुक अपने पास रखिए ताकि जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, आपके दिलो दिमाग को छू ले, आप इसे लिख लें। मैं आपको बताती हूँ कि चारों अनाजील बाइबल मुकद्दस में जो है ये हमें मसीह के मुख्तलिफ मौजज़ात के बारे में बयान करते हैं और हम अपने प्रोग्राम में ये कोशिश करते हैं कि इन मौजज़ात को मुख्तलिफ नज़रियात के सामने लाते हुए आपके सामने पेश करें ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौजज़ात को रिसीव कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम जिस मौज़ू पर, जिस कलाम मुक़द्दस के मौजज़े पर गुफ्तगू करेंगे, ये यायर की बेटी का ज़िंदा किया जाना है। इस हवाले को हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसके बाब नंबर 9 में भी देखते हैं और इसके अलावा मुक़द्दस लूका के मुताबिक लिखी गई इंजील और उसके बाब नंबर 8 में, और फिर मरकज़ की इंजील और बाब नंबर 5 में भी मुलाहिज़ा करते हैं। और इनमें से मुक़द्दस मरकज़ ने सबसे ज़्यादा इस हवाले से इस मौजज़े के बारे में तफसील फ़राहम की है और हम इसी मौजज़े को मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में सबसे पहले देखेंगे। हम अगर गौर करें तो मसीह खुदावंद लोगों को तालीम दे रहे थे और फिर वो गलील की झील को पार करते हैं और इस दौरान झील में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और मसीह खुदावंद के शागिर्द परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि वो मरने को थे और मसीह खुदावंद कश्ती के पीछे आराम से सो रहे होते हैं और शागिर्द मसीह खुदावंद को ये कहकर उठाते हैं कि मालिक हम मर रहे हैं और तुझे हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। और मसीह खुदावंद उठते हैं और तूफ़ान को थमा देते हैं। इस पर हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, गो कि ये भी एक मुकम्मल मौजज़ा है और इस पर भी बहुत ज़्यादा तफसील फ़राहम की जा सकती है। और मसीह खुदावंद झील के उस तरफ दो लोगों को शिफा देते हैं जिनमें बदरूहें थी और फिर वापस झील का सफ़र करके आते हैं। गौर करें कि मसीह खुदावंद सिर्फ इन दो लोगों के लिए झील को पार करते हैं और उनको तंदुरुस्ती बख्शकर वापस सफ़र करते हैं। और मसीह खुदावंद का ये सफ़र हमें इस बात की निशानदही करता है कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है। तो चलिए आइए कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस मरकज़ बाब 5 और उसकी आयत नंबर 22 से इस हवाले को पढ़ते हैं। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा हो जाए। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत, और अब आयत नंबर 35 से पढ़ूंगी। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है।
जो बात वो कह रहे थे उस पर यस्सु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फ़क़्त इत्तकात रख। फिर उसने पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो लड़की फेल-फूर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत मौजज़ा है जो मसीह खुदावंद ने इस मौके पर सब लोगों के सामने दिखाया। गौर करें कि जैसे ही मसीह खुदावंद झील के सफ़र से किनारे पर आते हैं तो ये हजूम मसीह खुदावंद का मुंतज़िर है, और इसी हजूम में हम देखते हैं कि एक सरदार है जिसका नाम यायर है, और वो आता है। इस दौरान हम एक और कहानी को इसमें से छोड़ गए हैं, और वो कहानी उस औरत की है जिसको 12 वर्ष से खून जारी था। अब उस औरत का यहाँ पर कोई नाम दर्ज नहीं है। यकीनी तौर पर वो कोई मशहूर या कोई जानी मानी औरत नहीं थी, बल्कि वो रश में से आई, और उसी रश में, उसी भीड़ में उसने मसीह खुदावंद के दामन को छुआ। लेकिन ये सरदार काहिन जाना माना इंसान था, और ये आता है और मसीह खुदावंद के सामने अपने आप को झुकाता है और अपनी नाक नीचे ज़मीन तक लेकर जाता है। ये मसीह खुदावंद के कदमों में अपने आप को झुकाकर अपनी नाक को मसीह खुदावंद के कदमों पर ज़मीन पर लगाता है और मसीह खुदावंद को सजदा करता है। गौर करें कि उस वक्त सरदार और बिलखसूस यहूदी मसीह खुदावंद को नहीं मानते थे। वो मसीह खुदावंद को देखते थे, उसके मोजज़ात को देखते थे, उसकी तालीमात को सुनते थे, लेकिन यकीन नहीं करते थे। लेकिन ये शख्स यानी ये यायर नामी सरदार, इसका नुक्ता नज़र कुछ मुख्तलिफ है। ये मसीह खुदावंद के करीब आता है, मसीह खुदावंद को कबूल करता है, मसीह खुदावंद को सजदा करता है, और पूरे ईमान के साथ मसीह खुदावंद से इल्तिजा करता है कि वो आए और उसकी बेटी को देखे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मसीह के पास शिफा पाने को आते हैं, लेकिन मजहबी लीडर नहीं आते थे। यहाँ तक कि निकोदेमस भी मजहबी लीडर था, और वो मसीह से मिलने गया, लेकिन बहुत ही सीक्रेट जी तरीके हाँ, से। बिल्कुल। अगर हम गौर करें तो हमने इस मौजज़े के मुतालिक एक दफ़ा पहले भी बात की थी, और हमने जब उस मफलूज के मौजज़े पर बात की थी जिसको उन्होंने चारपाई पर से छत से नीचे लटकाया था, तो वो सीधे तरीके से मसीह खुदावंद तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि जहाँ पर मसीह खुदावंद थे वो घर सरदार काहिनों से और यहूदी सरदारों से भरा हुआ था, और वो आगे नहीं जा सकते थे। और उन्होंने छत खोली और छत में से उस मफलूज को चारपाई पर से नीचे लटका दिया, और मसीह खुदावंद ने उसको शिफा बख्शी। और वो शिफा जो उस मफलूज ने हासिल की, दरअसल उन सरदारों में से, उन यहूदी सरदारों में से कोई भी रिसीव ना कर सका जो कि उस मफलूज ने अपने ईमान की बदौलत हासिल की थी। लेकिन इस मौजज़े में यानी यायर के मामले में हम देखते हैं कि मामला कुछ फ़र्क है, और वो ये है कि ये मसीह खुदावंद के पास आता है, मसीह खुदावंद के सामने झुकता है, मसीह खुदावंद को सजदा करता है, और मसीह खुदावंद की ताकत पर, उसके खुदा होने पर, उसकी कुदरत पर ईमान लाता है, और उससे दरख्वास्त करता है कि वो आए और उसकी
बेटी को शिफा बख्शे। यकीनन सभी लोग यही कहते होंगे कि यही मसीह मौत है। ये बहुत ही शानदार है। इस मौजज़े का ज़रा तसव्वुर कीजिए अपने ज़हन में कि बहुत बड़ा हजूम है वहाँ पर, और आप अपने आप को उस जगह पर रखें कि आप हजूम को साइड पर धकेलते हुए मसीह खुदावंद के कदमों पर जा गिरते हैं और उसके पाँव को छू कर उसकी मिन्नत करते हैं। ये कितना बड़ा ईमान था जो उस सरदार ने, यायर ने दिखाया। ये सरदार जो मसीह खुदावंद के पास आता है, इसका मज़हब जो कि यहूदियत था, इसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन वो आता है और मसीह खुदावंद के सामने अपना आप झुकाता है, जो उसके ईमान को जाहिर करता है। जी हाँ, बिल्कुल जी। दरअसल इस सरदार के हवाले से दो बातें अहम हैं। पहली ये कि वो इंसानियत दिखाता है, दूसरी ये कि वो मजबूर था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद, ताकत के बावजूद, जो कुछ वो देख रहा था, जो कुछ वो सुन रहा था, वो मसीह खुदावंद के पास आता है, क्योंकि मसीह खुदावंद ही दरअसल उसकी उम्मीद है, उसकी आस है, उसका सहारा है। इसके तीन नुकात हैं। यानी सरदार के हवाले से अगर हम बात करें तो पहली बात ये कि उसने इंसानियत दिखाई, दूसरी बात ये कि वो बेबस था, उसे समझ नहीं आ रही थी, और तीसरी बात ये कि वो खुदा की परस्तिश करता है, खुदा की तमजीद करता है, उसे सजदा करता है। और ये तीनों बातें जो उसने मसीह खुदावंद के सामने ज़ाहिर की, अपना आप मसीह खुदावंद के सामने पेश किया, दरअसल ये उसको बचाता है। वो अपनी नाक को ज़मीन तक झुका देता है, जो कि इस बात की निशानी है कि वो पूरे खलूस दिल से मसीह खुदावंद को सजदा करता है, वो मसीह खुदावंद की परस्तिश करता है, मसीह खुदावंद को कबूल करता है। और वो फिक्र नहीं करता है कि वो सरदार है, वो फिक्र नहीं करता है कि उसका मज़हब यानी यहूदियत उसे क्या करने को कह रहा है, बल्कि वो मसीह खुदावंद के कदमों में है और उसको छूता है। मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था, इस मौजज़े के बारे में, तो मेरे जहन में एक तस्वीर आई, और वो तस्वीर ये थी कि मैं एक ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो गहरे समंदर में डूब रहा है और उसको तैरना नहीं आता है, और वो मदद के लिए किसी को हाथ बुलंद करके पुकार रहा है और वो डूबता चला जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही था। और फिर यूँ भी कह लीजिए कि एक आदमी जो गिर रहा है पहाड़ के नीचे, वो मदद के लिए हाथ बुलंद करके पुकार रहा है। इस सरदार की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। ये बेबस था और इसके पास मदद के लिए कोई सहारा नहीं था सिवाय मसीह खुदावंद के, क्योंकि इसकी बेटी जिसको वो अजीज़ रखता था, वो बेटी मरने के करीब थी, वो सख्त बीमार थी और अपनी आखिरी सांसों में थी, और वो चाहता था कि मसीह खुदावंद आए और उसको देखे, उस पर हाथ रखे और वो तंदुरुस्ती पाए। और इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी, जी हाँ, ईमान के साथ वो मसीह खुदावंद के पास आता है कि वो उसका हाथ पकड़ेगा, और वो देखता है और मसीह खुदावंद के कामों से वाकिफ़ है। वो मसीह खुदावंद के हवाले से गवाहियाँ लोगों से सुनता है, और मुमकिन है कि उसने मसीह खुदावंद के मोजज़ात को देखा हो कि मसीह खुदावंद छूता है और लोग शिफा पाते हैं। जी हाँ, और हम अपनी बहुत सारी एपिसोड में ईमान के हवाले से बयान कर चुके हैं कि ईमान जो है वो मुंह से बयान करना अनदेखी चीज़ों पर यकीन करने के मुतरादिफ है, और इसी को हम ईमान कहते हैं। और मैं यहाँ पर एक और मौजज़े का ज़िक्र करना चाहूँगी जो कि सूबेदार के नौकर के हवाले से है। वो तकरीबन मरने के करीब था, लेकिन सूबेदार ने
अपने सरदार काहिनों को भेजा ताकि वो मसीह से कहें कि उस आ जाए और इस बंदे को जो है वो शिफा दे, उसके नौकर को शिफा दे। लेकिन उसने ये भी कहला भेजा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो क्या होगा कि ये जो मेरा नौकर है ये शिफा पा जाएगा। इसमें उसने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी दिखाई, यानी उसने अपने आप को बिल्कुल हकीर जाना। जी हाँ, और इसी हवाले से हमने वो कहानी जो कि यहाँ पर जिसका हमने जिक्र नहीं किया, वो उस औरत की है जो कि सख्त बीमार थी और जिसने जी हाँ, और मसीह उसने खुदावंद का दामन छुआ और 12 बरस से बीमार थी। बिल्कुल उसने अपने मुंह से इकरार किया कि मैंने नासरी का पल्ला छुआ और मैं ठीक हो गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ, और ये उसका ईमान था कि वो आती है और मसीह खुदावंद के दामन को छूती है और शिफा पाती है। जी हाँ, हम देखते हैं कि एक शख्स है जो कहता है कि तू अगर कह ही दे तो शिफा मिल जाएगी। दूसरा जो शख्स है वो ये कहता है कि ए नासरी तू मेरे घर आ ताकि मेरी बेटी शिफा पाए। और तीसरी कहती है कि मैंने उसका पल्ला छू लिया और मैं ठीक हो गई। यहाँ पर हम ईमान की मुख्तलिफ इकसाम को देखते हैं, यानी कि हम मसीह को किस तरह से हासिल करना चाहते हैं, ये हमारा अपना ईमान है। हम जो है वो मसीह को अपने करीब देखना चाहते हैं, उससे शिफा हासिल करने चाहते हैं, तो हम सिर्फ अपने ईमान के वसीले से शिफा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हालेलुया। खुदा हमसे तमाम इंसानों से प्यार करता है और इस बात का सबूत वो हमें बारहा मुहैया करता रहता है। उसके कलाम खुदा से ये बात वाज़ेह होती है कि वो हमें चाहता है और आज भी चाहता है। इस हवाले से हम दूसरा करंथियों बाब 5 और उसकी आयत नंबर 21 को मुलाहिजा कर सकते हैं, जो बयान करती है जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा हम गुनहगारों को बचाता है, वो हमसे प्यार करता है और हमें अपनी बादशाही में लेकर जाना चाहता है। आज हम ये सोचें और फैसला करें कि क्या हम गुनाह में जी रहे हैं या हम मसीह खुदावंद की पैरवी करके खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं। आमीन। क्या आप खुदा को हकीकी और सच्चा खुदा तस्लीम करते हैं, उसके इकलौते बेटे को अपना मुनज्जी दो आलम शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं? आइए हमारे साथ मिलकर दुआ करें और हकीकत को जानें और पहचानें ताकि खुदा आप पर सच्चाई को जाहिर करे। ए हमारे जलाली और आसमानी बाप, ए आसमानी बाप, तू जो हमारे दरमियान मौजूद है, तू रहीमो तू करीम रहीमो खुदा है, करीम खुदा है, तू तू रहम रहम और और फजल फजल और बरकत देने वाला और बरकत देने खुदा वाला है। खुदा है। रहम कर दे ए बाप, रहम कर हम दे सब बाप, पर हम अपना सब करम पर अपना नाजिल फरमा दे करम नाजिल फरमा और हमें ईमान और की हमें ईमान की मजबूती अता फरमा दे। मजबूती अता ए बाप फरमा। आसमानी, ए बाप हमारे आसमानी, ईमान को और हमारे ज़्यादा बढ़ा दे ईमान को और ताकि ज़्यादा हम बढ़ा, हमेशा ताकि तुझ में हम तुझ बढ़ते में चले बढ़ते जाएं। जाएं। अजीज़ मोमिनीन, अगर आज आपने इस प्रोग्राम को देखा है, इस दुआ में हमारे साथ शरीक हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं तो आपके गुनाह, जी हाँ, उसके पाक लहू की बदौलत धोए जा चुके हैं। आप पाक और साफ़ हो चुके हैं। उसके कलाम की बदौलत, उसके लहू की बदौलत आपके तमाम गुनाह मिट चुके हैं और आप मसीह खुदावंद में एक नई मखलूक बन चुके हैं। आपकी तारीकी की ज़िंदगी उस वक्त नूर में आ जाती है जब आप मसीह खुदावंद में आते हैं। आपकी गुनाह आलूदा ज़िंदगी पाकीज़गी में आ जाती है। आपके वो तमाम काम जो आपको मौत की तरफ लेकर जा रहे थे, अब आप उस रास्ते से हटकर
زندگی کے راستے کی طرف آ چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو چھوئے، پاک اور صاف کرے اور آپ پر حقیقت کو ظاہر کرے۔ آپ کی تمام ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں اور الجھنوں سے خدا باپ آپ کو یسوع ناصری کے نام سے، مسیح خداوند کے زندہ اور بابرکت نام سے رہائی عطا فرمائے، اور آپ ہمیشہ زندہ خدا میں قائم اور دائم رہیں اور اسی کو مانتے رہیں۔ اگر آپ مسیح کو پانے کی دعا کر رہے ہیں اور اس سے معجزات حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے اور آپ کی رہنمائی جی کریں ہاں گے۔ بالکل، خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔